शांति। आज भट्टी का आखिरी दिन। क्या लक्ष्य लेके जा रहे हैं? जो जा रहे हैं, भट्टी का आखिरी दिन था, लक्ष्य क्या लेके जा रहे हैं? कोई लक्ष्य नहीं, बस भट्टी करने आ गए, फिर बुलाएंगे फिर आ जाएंगे। कोई लक्ष्य लेके जा रहे हैं? लेके तो जा रहे हैं। क्या? क्या लक्ष्य? लक्ष्य है शिव समान स्टेज को बनाना। हाँ जी, बाप समान स्टेज बनाने का लक्ष्य तो ले रहा है। हाँ जी, तो उसके लिए क्या करेंगे? सभी का ये लक्ष्य है, बाप समान बनना है। इसके लिए जैसे पुरुषार्थ जैसे पालना से मिला है वैसे ही चलना। कैसे? आपका क्या दृढ़ता है? आप क्या दृढ़ संकल्प करके जा रहे हैं? नहीं तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प है। हाँ जी, जैसे चला रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं रास्ता वैसे। माया के कितने प्रकार हैं, इसकी नॉलेज है? जब पुरुषार्थी अपने जीवन में पुरुषार्थ का दृढ़ संकल्प रखते हैं, जो दृढ़ संकल्प नहीं रखते उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ये बात हो रही है उन श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की जो हिम्मत रखते हैं, दृढ़ संकल्प धारण करते हैं, तो उनके लिए माया भी एकदम से क्या हो जाती है? अलर्ट हो जाती है परीक्षा लेने के लिए। इधर जैसे हमने हिम्मत रखी, उधर माया भी तैयार। और कायदा भी यही कहता है, जितनी आप हिम्मत रखें उतना ही माया भी, अपोजिशन माया का होना चाहिए, क्योंकि आप रूहानी योद्धा हैं, रूहानी मिलिट्री है, रूहानी योद्धा हैं। बिना युद्ध के कोई जीतेगा? हमारी बेहद की युद्ध है। लक्ष्य हमारा बाप समान बनने का, अभी आपने बताया। 82 वर्ष हो गए यज्ञ को चलते हुए। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बताया 2018। 5000 वर्ष में एक ही बार आता है या बार बार आता है? एक ही बार आता है। आज से 5000 वर्ष के बाद फिर आएगा ये 2018। पूरे कल्प को एक तरफ रख दो और 2018 को एक तरफ रखो। क्या? पूरे कल्प को एक तरफ रख दो और 2018 को एक तरफ रख दो। कितनी वैल्यू है? इसमें है बाजी लगाने की बात। इसमें हम कितना त्याग कर सकते हैं और कर रहे हैं। कर सकते माना यथाशक्ति। मेरे में जो शक्ति है, जो समर्थ है, मैं कितना त्याग कर सकता हूं और कर रहा हूं। पहले अपनी कैपेसिटी भी मालूम होनी चाहिए। जब मेरे को ये लगता है कि 2018 मैंने एक तरफ रख दिया, पूरा कल्प एक तरफ, तो भी ये भारी पड़ रहा है। इतना वैल्यूएबल है। इसमें तो मैं जितनी भी ताकत लगा दूं उतनी कम है। अब तुम्हारे में कितना समर्थ है, कितनी ताकत तुम लगा सकते हो, ये अपना व्यक्तिगत देख लो। हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, हर एक का अपना हिसाब किताब है। तो उस अनुसार मैं कितना इसमें अपने को झोंक सकता हूं, क्योंकि ये लास्ट है या फिर चांस मिलेगा? नहीं तो लास्ट, समाप्ति वर्ष। इसलिए साधारण नहीं है।
लक्ष्य अगर बहुत श्रेष्ठ है, मेरे को तो लगता है भगवान मदद करते हैं, और उसकी मदद के बिना नहीं हो सकता। लेकिन वो बस एक ही शर्त है कि एक कदम तुम बढ़ाओ। तो 1000 कदम बढ़ा देंगे, 100 कदम बढ़ा देंगे। कहना तो बहुत आसान है। हिम्मत तो रखते हैं, हिम्मत को प्रैक्टिकल मिलाएं, प्रैक्टिकल में तो लाते हैं। इसलिए बहुत सहज बता रहे हैं, मूल्यों में भी बताते हैं। खासकर जो ब्राह्मण बैठे हैं, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तपस्या का लक्ष्य है अपनी सेफ्टी करनी है हमको पहले। सेफ्टी इज फर्स्ट। हाँ, yes, जितनी अपनी सेफ्टी होगी उतनी हम तपस्या कर सकेंगे, सक्सेसफुल होगा। है ना। तो सेफ्टी कहाँ से करनी है बाबा ने? पवित्रता से, हैं जी, पवित्रता से सेफ्टी। हाँ, प्योरिटी तो मुख्य सब्जेक्ट है ही। उसके लिए भी कौन सा अटेंशन बाबा ने खिंचवाया मुरलियों में? अमृत बेला अटेंशन, हम रिवेला भी करेंगे ही। और संग दोष और अन्न दोष, ये साधारण मत समझो इसको। है बहुत साधारण, लेकिन तपस्या में तुम्हारी कहीं से कहीं ले जाता है ये। क्या तुम लक्ष्य लेके चलते हो? अभी तुमने लक्ष्य लिया यहाँ 18 में, मेरे को बहुत तपस्या करनी है। तुमको मालूम है मेरा आधार ही तपस्या है। जितनी तपस्या होगी उतना ही मैं बाप समान बनूंगा। और बताया जा रहा है सहज तुमको कि अगर तुमने अन्न दोष और संग दोष की संभाल कर ली तो संभावना है जो माया तुम्हारे मन मनाभव में विघन रूप आती है इन दोषों की वजह से, अगर ये दोषों से तुम बच गए तो लगता है तो बच गए। सफल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबके लिए अपनी पर्सनल परिभाषा है, सबके ऊपर एक सी लागू नहीं हो सकती। अन्न दोष और संग दोष ये सबका पर्सनल है। ये अज्ञानियों से बात नहीं कर रहे, यहाँ जो बैठे हैं उन ज्ञानियों से बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं। जो एक को डायरेक्शन दी जाएगी वो दूसरे के ऊपर लागू नहीं होती, उसका अपना पर्सनल है। जहां जहां उसको ये दोष लग रहा है और कब वो दोष उसको लगता है वो उसका पर्सनल व्यक्तिगत है। संग दोष उसको कब लगता है, किस रूप से लग रहा है, वो उसका व्यक्तिगत है। इसलिए इसमें भी बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। अन्न दोष और संग दोष से हम बचें। तपस्वी जीवन कम से कम 18 में तो अपना तपस्वी जीवन बना लें। 18 में तो एकांतवास, सबके बीच में रहते हुए एकांतवास बना लें। जो हमारी जिम्मेवारी है वो है, जो रचना रची है उसके प्रति जिम्मेवारी है वो निभानी। लेकिन उसको निभाते हुए भी सब में रहते हुए मैं एकांतवासी कैसे हो जाऊं? क्योंकि इस साल का मेरे को लक्ष्य मिला है जितना एकांत में रमन करेंगे उतनी ही तपस्या बढ़ेगी। जितना बाहर मुक्ता में आएंगे आप कहेंगे अब हमको तो काम धंधे के लिए जाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। लौकिक परिवार वाले भी ज्ञान में नहीं चलते हैं। एक मजबूरी है, नहीं है? फिर एकांत में रह सकेंगे? कोशिश करूंगा। कोशिश करने से हो जाएगा? हैं? माना ये तो जो हमारी परिस्थिति है प्रैक्टिकल, उसी में ही वहीं से हमको टारगेट लेना है। इसका मतलब ये हुआ जैसे आपकी दिनचर्या है, आपकी दिनचर्या में मान लो आप सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक बिजी रहते हैं, उसमें ही आपको बचना है, उसी में अपनी सेफ्टी करनी है, उसी में कैसे अंतर्मुखी रहना है आपको, ये आपको देखना है। क्योंकि अमृत वेला आपका सेफ है, नुमाशाम आपकी सेफ है। और ये सब ब्राह्मण कंपटीशन में सब मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, तपस्या को जो हमारे कम कर देता है
वो होता है हमारा अलवेलापन। जब हमको संग दोष लगता है या अन्य दोष का जब प्रभाव होता है तो हमारा अलवेलापन बढ़ता है। अलवेलापन जब बढ़ता है तो हमारा जो टारगेट होता है हमारी बुद्धि में वो याद ही नहीं आता कि मैं कोई लक्ष्य लेके चल रहा हूं या लक्ष्य लेके चल रही हूं, वो बुद्धि में ही नहीं आ रहा। कर भी रहे हैं, लगे हुए भी हैं, लेकिन वो जोश बुद्धि में ही नहीं आ रहा। एक दिन निकला, एक महीना निकला, 4 महीने में निकले, 6 महीने निकले, वैसे का वैसे 9 महीने भी निकल गए। विस्मृति स्वरूप ना हो, स्मृति स्वरूप सजा रहें। कम से कम जो हमारा लक्ष्य है ये हमको स्मृति में बार बार रिवाइज हो जाए। इसके लिए चाहिए बहुत दृढ़ता चाहिए। ये जो अलवेलापन होता है वो हमको विस्मृति स्वरूप करा देता है। इसलिए कहा अलवेलेपन से दूर होने का साधन एक ही है, दृढ़ता। ये जो आप काउंटिंग करते हैं रोज, एक फिक्स जो टारगेट लेके चलते हैं कि इतने घंटे की तो प्रैक्टिस मेरे को करनी ही है। कारणे अकारणे कोई कारण बना, अंदर ही अंदर क्या होने लगा, बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही चार्ट बनाने की, मन ही नहीं लग रहा। अन्य दोष और संग दोष जब होते हैं इच्छा ही नहीं होती, लिखने की इच्छा नहीं हो रही, याद करने की इच्छा नहीं हो रही। वहां ये काम आती है दृढ़ता। जो हम एक टारगेट ले रहे कि इतने घंटे मेरे को कम से कम प्रैक्टिस करनी ही है, वो जो दृढ़ लक्ष्य है आपका, फिर आप कोई भी विधि, जब आप बहुत अंदर से ऐसा लग रहा हो बिल्कुल, जब आपको इच्छा नहीं हो रही, आपकी कुछ भी कदम बढ़ाने की ही इच्छा नहीं हो रही, तब किसी भी विधि से आप अपने टारगेट को पूरा कर लें जो आपने टारगेट लिया है, तो सफलता निश्चित है, निश्चित। विधि क्या है? 50 विधियां कोई एक विधि है क्या? जब मन नहीं लगता क्या विधि अपनाते हो? अरे मन नहीं लग रहा, इच्छा ही नहीं हो रही याद करने की, मन ऊब चुका है, इतना मन ऊब गया तो याद करने की इच्छा नहीं हो रही, क्या विधि अपनाएंगे? और ढेर विधियां हैं, मुरली सुनने की विधि नहीं है, डिस्कशन सैकड़ों बार तो बोल दिया, कुछ भी ढेर आधार है। माना ये नौबत आती है पुरुषार्थियों की इच्छा ही नहीं होती याद करने की, जैसे मन ऊब जाता है। माया इतनी जबरदस्त है। यहाँ जब लक्ष्य लेके जाते हैं तब तो एकदम रहता कि ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन जब फील्ड पे होते हैं, हमारे ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब कहो या माया का पेपर कहो, उसको जो भी कह लो, अगर आप में दृढ़ता है कि इतना जो मैंने टारगेट लिया है, कैसे भी हट करके, कैसे भी करके, अगर एक दिन मैं जॉब पे नहीं भी जाऊंगा, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये हट करके मैं इसको पूरा करना है मेरे को, इसको कहते हैं दृढ़ता। कोई भी काम भले छूट जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन यहाँ ये जो टारगेट लिया है ये ना छूटे, ये है सफलता। भट्टी में तो हमको एक माहौल मिलता है, कोई काम नहीं होता, इसलिए हमारा लक्ष्य भी काफ़ी ऊंचा रहता है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड पे ये संभावना नहीं है कि इतना बड़ा टारगेट हम पूरा करें, ठीक है। इसलिए कहते हैं उस फील्ड में तो अगर 12-14 घंटे भी आपने बनाया तो वो 18 के बराबर है। फिर उनकी बात कर रहे हैं जो फील्ड पे हैं, अज्ञानियों के बीच में रहना पड़ता है। अगर वो 12-14 घंटे हो तो 18 के ही बराबर है। इसलिए यहाँ काउंटिंग की बात नहीं है, यहाँ तो मेहनत की बात है। उनके बीच में रहते हुए मेरे को मेहनत करनी है। और ये बार बार याद रखें कि 18 दोबारा नहीं आना है, ये गया तो
बीत गया तो बीत गया। फिर नहीं लौटेगा। हम्म? 5000 वर्षों के बाद हाँ, और 5000 वर्ष के बाद भी ऐसा ही बीत जाएगा। ऐसे ही बीत जाएगा, ऐसे ही ड्रामा बन जाएगा। इसलिए बाबा इसको अमृत वेले की उपमा देते हैं। ये है विशेष अमृत वेला, माना ये आपको अमर बनाने वाला समय है। सभी की इच्छा होती है हम शरीर ना छोड़े। कोई ऐसा है जो शरीर छोड़ना चाहता है? कोई नहीं चाहता, तो हम अमर बन जाएं। इसी साल में इसका कुछ वरदान मिल जाए, बस अमर भव का वरदान हो जाए तो मैं अमर हो जाऊं। शरीर छोड़ना चाहता है कोई? अरे एज की बात नहीं है, बूढ़े ठूढ़ों की बात नहीं है, यंग में भी तो आत्मा प्रवेश करके ले जाती है। हिसाब किताब इतने ब्रॉड रूप में आते हैं। यहाँ ये नहीं है कि एज की सवाल नहीं है, किसी का भी पत्ता कट सकता है। सब भक्ति मार्ग में, सब A to Z, सब भक्ति मार्ग में। अभी ज्ञानी तो आत्मा तब कहलाएंगे जब त्रेता युग की सीढ़ी पे रखेंगे। सब भक्त हैं, इसलिए अपने को खुश मत कर लेना कि बहुत बढ़िया स्पीड है, मेरा शरीर कैसे छूटे। ये टारगेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अरे अपने को जीवित रखने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर हमको बता दें तुमको ये चार्ट है, बस ये ऐसा ऐसा खाना, इतना नमक खाना, इतनी शक्कर खाना, ये खाना, तभी तुम बच पाओगे। कभी भूल करोगे? जो समझदार पेशेंट है, मोटी बुद्धि नहीं, जो समझदार पेशेंट है वो भूल करेगा? तो ये रूहानी डॉक्टर ने तुम्हारा जीवन तपस्वी बनाया है, और कम से 1 साल के लिए तपस्वी तो बना लो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। 1 साल के लिए तो कम से कम ये झंझटें हैं जो बांध रखा है जिन्होंने आपको, 1 साल के लिए तो कम से कम किनारा कर लो। बहुत मुश्किल है। नहीं कहना बहुत आसान है? 1 साल के लिए जो त्याग चाहता है बाबा, 1 साल के लिए। और ये ध्यान रखना, जो जितना त्यागी है हम सब में, उतना ही बड़ा तपस्वी बनने वाला है। अरे तुम्हारे झूठ के खाने 18 हट घंटे कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, ऐसे कैसे खोखले। ध्यान रखना, जो एकदम निर्बंधन है वो भी ध्यान रखना। पूरा दिन ही तुम्हारे झुटके में निकल जाएगा, कुछ प्राप्ति नहीं करोगे, कुछ नहीं, पूरा दिन ही तुम्हारे सोते हुए निकल जाएगा। इससे तो ये दूर गृहस्थ में बैठे हैं वो अच्छे हैं, थोड़ा मेहनत करके 8, 10, 12 घंटे। ये 18 है, 18 तेरे हिसाब किताब जो बनाए हैं सब सामने हैं। इतना मासी का घर नहीं है कि तुमको खुला छोड़ दिया जाए तुम सफल कर लोगे, असंभव। जितना त्यागी उतना ही बड़ा तपस्वी। कम से इस साल के लिए परिभाषा। अब त्याग की परिभाषा सबको मालूम है, मेरे को क्या क्या त्याग करने हैं। मुरलियों में बाबा मेरे को कैसा जीवन चाहता है, कैसी सिंपलिसिटी चाहता है, कैसे बाबा मेरे को सब दोषों से दूर रखना चाहता है। सब डायरेक्शंस हैं मुरलियों में, और आप बखूबी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि मेरे को कैसे और ज्यादा मेरे को तपस्या अगर बढ़ानी है, मेरे को त्याग को कौन कौन सा त्याग मेरे लिए है, मेरे को बढ़ाना चाहिए। कम से कम इस साल के लिए मेरे को अपना तपस्या बाद में, त्यागी जीवन पहले। कम से कम इस साल के लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को त्यागी बनाना है, ताकि तपस्या मेरी सफल हो जाए। संगोदोष के बारे में थोड़ा बता दीजिए। संगोदोष, अनुदोष से बच गए? नहीं, अनुदोष तो आइडिया आ गया। क्या आइडिया आ गया बताओ? कि बाहर के कोई खाना, बाहर की तो बात ही नहीं होती कि हमारा परिवार के कोई ज्ञान में नहीं चलते, उसके हाथ में भी खाना नहीं खाना अरे चाहिए। जो जीभ लपलपाती तुमको बोले अपने हाथ से बनाओ, इतना तेल, अरे इतना तेल डालोगे, तल तल के खाओगे। मैं खाता नहीं है सर। अरे मेरा बात मैं बता, तुमको बासी थोड़ा सा दे दे, थोड़ा इसको थोड़ा साइड में कम कर दो, दूसरा ये दे दो। सड़ियल हरामखोर। अब भी इनको थोड़ा शाम का बचा हुआ थोड़ा परस दो, कम कम कम, ये दे दो। जीभ लपलपाती है, जीभ लपलपाती है। बता दिया। ये जीभ जो है बहुत डेंजरस है। ये कोई मासी का घर मत समझो इसको कंट्रोल करना। अरे जीवा को कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत बड़ा तपस्वी है जिसने जीवा को कंट्रोल कर लिया। मेरा जीवा कंट्रोल ही है। और तू तो 8 में ही आ गया। लेकिन जो 8 में नहीं है उनसे बात कर रहे हैं।
जितने भी यहाँ बैठे हैं ये कोई मासी का घर नहीं है। जीव को कंट्रोल करना कहना बहुत आसान है। एक आध महीना बिना नमक के खा के देखो, अगर कंट्रोल है जीव। बिना नमक के, डालना मत इतना सा भी नमक। ये प्रयोग किए हुए हैं तब बोल रहे हैं, कोई तुम्हारे ऊपर स्पेशल नहीं लाद रहे। किए हैं ये प्रयोग, महीनों किए हैं। बिना नमक के खा के देखना एक आध महीना, तुम्हारी जीव तो कंट्रोल है। जितना बड़ा त्यागी उतना ही बड़ा तपस्वी। फिर रिपीट कर रहे हैं, त्याग की परिभाषा सबकी अलग अलग है, हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति है। भगवान कोई जंगल में नहीं भेज रहा, भगवान तुमको कोई भूखा मारना नहीं चाहता, लेकिन केवल इतना चाहता है सिंपल, जैसा भगवान चाहता है, तपस्वियों का जैसा जीवन होता है। जैसे गीता में कितना अच्छा श्लोक है, ना कम खाने वाला सिद्ध पुरुष बनेगा, ना ज्यादा खाने वाला। माना ये योगी सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। ना कम सोने वाला, ना ज्यादा सोने वाला, ये सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हठ नहीं करवाता बाबा। लेकिन तपस्वी जीवन की बात हो रही है। हम तपस्वी हैं, हमको ये जो ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय हैं, इनके ऊपर राजा बनना है, इनको कंट्रोल करना है। ये हमारे से बाहर हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना तो ये कर्म इंद्रिय हमारे कंट्रोल में है, ना ये ज्ञान इंद्रिय हमारे कंट्रोल में है। इसलिए हम थोड़ा सा हट करके इनको अपने कंट्रोल में रखने का अभ्यास करते हैं, ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहें तो हमारी तपस्या बढ़े। और जो इन 10 को अपने कंट्रोल में जितना रखने का अभ्यास करेगा, समझो उतनी उसकी तपस्या बढ़ेगी। बाबा कहते भी है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, फिर उसके ऊपर मैं राजा, आत्मा में राजा। इसलिए ये आईज, आंखें जो हमारी दृष्टि देखती है, इसको कैसे कंट्रोल रखना है। कान जो सुनते हैं, सुनते हुए नहीं सुनना, इसको कैसे कंट्रोल करना है। ये जीवा जो लपलपाती है, इसको कैसे तपस्वी को कंट्रोल में करना है। स्पर्श से कैसे विकर्म हो जाते हैं, ये जो कर्म इंद्रिय, इनसे कैसे विकर्म हो जाते हैं। कोई में से विकर्म ना हो। दृष्टि से ही बाबा कहते हैं भूलें होती हैं, मेरे से ये भूल ना हो। दृष्टि को चंचलता है, क्योंकि ये तपस्या में मेरा बहुत बड़ा सहयोग है। इसको जितना मैं इसको चंचलता से दूर रखूंगा, जितना मैं पॉजिटिव इसको थिंकिंग दूंगा, अच्छा अच्छा शुभ शुभ अच्छा सोचूंगा। जैसे बाबा कहता है, बच्चे सबको क्या करो, क्या देखो, आत्मा देखो। ऐसा अच्छा अच्छा चिंतन दे के इसकी चंचलता को मैं जितना कम कर दूं, उतनी मेरी तपस्या बढ़ जाएगी। कुल मिला के ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये जितनी जिसकी बाहर हैं, उतनी उसकी तपस्या कम है। इनको कंट्रोल करने के लिए जितना आप त्याग बढ़ाओगे, उतनी आपकी तपस्या बढ़ेगी। सीधी सी बात है। इसलिए टारगेट तो सभी अच्छा ही लेके चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही लेके चलते हैं कि मेरे को इतना 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 मेहनत करनी है। लक्ष्य है सबका, इसमें कोई शक नहीं है, दिल से लक्ष्य लेके चलते हैं। लेकिन नंबरवार इसीलिए हो जाते हैं, जो जितना त्याग जिसका बढ़ेगा उतनी उसकी तपस्या। यहाँ से यही लक्ष्य लेके जाओ। और कई बार ये भी ध्यान रखें, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है कि हमको तो इतना बहुत गहराई में हम तो जा भी नहीं पाते। अब ज्ञान इंद्रियों, ये कर्म इंद्रियों, ये त्याग, ये कहाँ तक हम कोई भाषण भी नहीं करते, किसको क्लास भी नहीं कराते, इनकी परिभाषा कहाँ से जाने। बाबा को बोलो, रोज़ मुरली में आपको इंडिकेशन देगा कि बाबा मेरे लिए मेरे को क्या क्या करना है। सीधी सी बात, कोई भारी होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को बोलो, बाबा मेरा लक्ष्य है इस साल में मेरे को सफल करना है। जो जो मेरी कमजोरी, आप केवल मेरे को थोड़ा सा इशारा दो मुरली में, ताकि मैं उस अपनी कमजोरी को दूर कर सकूं। ये तो सहज है, ये भी पहाड़ है ना। बाबा को बोले कि बाबा आप मुरली में कम से कम मेरे को इशारा दे, आप जो कमी कमजोरी मेरे में देखते हैं, मेरे को इस साल को सफल करना है। ज्यादा से ज्यादा इस साल में मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ना। ये आखिरी वर्ष है, ये समाप्ति वर्ष है, ये मेरे को बहुत सुंदर समाप्ति करनी है, ताकि आपका हाथ और साथ ना छूटे। कोई कोई का छूट भी जाता है ना, कोई कुछ महीने के लिए छूट गया, कुछ साल के लिए छूट गया। नंबरवार आना सबको है, लेकिन गैप भी तो हो जाता है, माया गैप नहीं करवा देती। इसलिए कंटिन्यू बना रहे आपका साथ। जब कलकत्ता में क्लास हो तो कोई ऐसे पर्चे आपको भरने के लिए दे,
वो पर्चा आपके भरा के जैसे ही आ जाए तो आपका पर्चा रिजेक्ट हो जाए कि नहीं कैंसिल, ये क्लास में नहीं आ सकता या आ सकती, तो हाथ साथ छूट गया ना। माना अभी वैसा नहीं होगा जैसे पहले होता था कि आए 2-4-6 दिन की भट्टी हुई, सब आ गए इकट्ठे होके, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो जो जो नियम मर्यादाएं हैं, है ना, वो आप लिखत में देंगे, पर्चा भर के देंगे तो आपको परमिशन मिलेगी तो आप क्लास में आएंगे, भले कलकत्ता हो या यहाँ हो। विधान यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन ये परमानेंट नियम होगा ये। इसलिए अगर आप क्लास अटेंड नहीं करे तो समझो हाथ और साथ छूट गया, कुछ समय का तो छूटा, फिर भले ही अगली मीटिंग तक आपने कवर कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन बीच में गैप तो हुआ। बाबा ये गैप ना हो। 18 में कम से कम मेरे को ऐसा वरदान लेना है आपसे, कम से कम गैप नहीं होना चाहिए। मेरे को आपको सदा काल बन के रहना है। इसलिए मेरे को गाइड करें, बाबा को बोले अगर आप रोज अपने बच्चों को पत्र लिखते हैं तो मेरे को पर्सनल गाइडेंस चाहिए। मेरे में जो भी कमी कमजोरी है, जो बाधा है मेरी तपस्या में, जो लक्ष्य में मेरी बाधा है, मेरी कमी कमजोरी, आप मेरे को इंडिकेट करो, इशारा दो। बाबा का इशारा मिले तो फौरन वैसा करो, बहुत बढ़िया चलेगा, चिंता की जरूरत भी नहीं है। बाबा भी साथी है। क्या बोलता है बाबा? स्वयं बाप तुम्हारा साथी है। इसलिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंतन की बात है। चिंता ना करें और चिंतन भी ना करें, बुद्धू हो जाएंगे। हैं? जो बुद्धू होता है वो चिंतन करता है? हाँ? चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन चिंतन करना है ना। चिंतन माना जो समझदार होता है वो चिंतन करता है, वो अपने के लिए एक नया रास्ता बनाता है। जो कमियां कमजोरी हैं, जो अभी तक उसकी बाधाएं हैं, उनको दूर करके अपना एक निश्चित लक्ष्य ले लेता है। इसको कहेंगे चिंतन। चिंतनशील तो बनना है, लेकिन चिंता की बात नहीं। क्यों? भगवान मेरे साथ है। इसलिए आखिरी दिन है तो अच्छे से अच्छा लक्ष्य लेके जाएं। यही लक्ष्य कि बाबा कम से कम मेरे को पालना, इतनी आपकी पालना मिले कि आपका और मेरा गैप ना हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ जो घर गृहस्थ में है उनका 12-14 घंटे कम नहीं होता। लक्ष्य कम नहीं, अगर तुम तो 18 करो तो और अच्छी बात है, कमजोरी नहीं लाने की बात है, लेकिन 12-14 घंटे, अभी 8 तक तो तुम्हारा टारगेट था ही, थोड़ा बहुत तो बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? बढ़ जाएगा। जब इतना श्रेष्ठ ईयर है ये, जो मान लो 8 करता था तो कम से कम 2 घंटे तो उसको और बढ़ाने चाहिए, ताकि उसको खुद को भी लगे कि मेरी तपस्या बढ़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि 18 ही चाहिए, है ना। तुम जितना भी करते थे उससे कम कुछ तो बाबा को और दो। जितना भी तुम करते थे, कि सबको एक उसमें नहीं तोला जा सकता, सबके अपनी अपनी परिस्थितियां, सबके अपने अपने हिसाब किताब है। ब्रॉड ड्रामा के भी हिसाब किताब है। इसलिए यहां सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। लेकिन जितना आप करते थे उससे अपने चार्ट को जरूर 18 के लिए कम से कम जरूर बढ़ाएं, है ना, ताकि बाबा का आपको और सहयोग मिले। ठीक है, बाकी अच्छा ही रहेगा, चिंता नहीं करें, और बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से अच्छा रहेगा। चिंता करने की बात नहीं है, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से अच्छा ही रहेगा। इसलिए हम अपनी इच्छा से नहीं, हमको लाने वाला कौन, किसने चुना है? हमारी कोई ऐसी विशेषता नहीं थी इस जीवन में, लेकिन बाप ने तो कुछ देखा होगा जो बाप ने हमको चुना। और जिस बाप ने चुना है तो जिस दृष्टि से चुना है वो तो त्रिकालदर्शी है। भगवान जिनका साथी है उनको कोई परवाह। लेकिन बस अगर ये क्लासेस होती हैं जो हमारी कमी कमजोरी है, ताकि उनको हम थोड़ा सा छोड़ के, उनको किनारे करके तेजी से कदम बढ़ा दें। बाकी तो बाबा साथ। ठीक है।